आमादी का शर्फ मिला। आपकी ग़िज़ा और आपका लिबास क्या था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गैर मामूली ज़ुहद व वरा ने उनकी मुआशरत को निहायत सादा बना दिया था। खाना अमूमन सालन के बगैर खाया करते थे। अमामा शरीफ बहुत पसंद करते थे। कभी कभी सफ़ेद टोपी पहनते थे। कभी सिर्फ एक तहबंद और चादर ही कनात पर गुजार कर लेते थे, यानी एक तहबंद बांध लेते, एक चादर, बस इसी पर आप गुजारा करते थे। जब आप मसनद खिलाफत पर मामूर हुए तो आप उसी हालत में जब आपको आप मसनद खिलाफत पर मामूर किया गया, आप उसी हालत में फ़राइज़ खिलाफत अदा करने के लिए कोड़ा लेकर बाज़ार में गश्त करते नज़र आते थे। पेवंद लगे हुए कपड़े पहनते। लोगों ने इसके मुतालिक अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, ये दिल में खुशू पैदा करता है और मुसलमानों के लिए एक अच्छा नमूना है और वो उसकी पैरवी करें। बाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, उस पर अल्लाहुल मलिक नक्श था, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम लिखे हुए थे, एक अल्लाह और दूसरा अल मलिक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सर्दी गर्मी का कुछ असर ना होता था, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में उनके लिए दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा ज़हिब अनहुल हर्रा वल बरदा, ऐ अल्लाह इससे गर्मी सर्दी दूर कर दे। उस दुआ का ये असर था कि वो जाड़े का कपड़ा गर्मी में और गर्मी का कपड़ा जाड़े में ज़ेबतन फरमाते और इससे कोई तकलीफ़ ना होती थी, यानी सर्दी का गर्मी में, गर्मी में का सर्दी में आप जो है वो कपड़ा पहनते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में किसी किस्म की कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती थी। अब हमने देखना है कि मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत, आपकी बहादुरी क्या थी। फ़ातिह खैबर, हैदर करार, साहिब ज़ुल्फ़कार, शेर यज़दां, शाह मर्दां, अबुल हसन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुजाअत और बहादुरी के अज़ीम जौहर से मुज़य्यन फरमाया। मैदान का राज में आपकी सबकत और पेशकदमी बहादुर मर्द और जवां अफराद के लिए एक नमूना थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शुजाअत और बहादुरी के साथ साथ दुश्मनों को माफ़ करने और उनसे दरगुजर करने की सिफ़त भी बदरजे अतम मौजूद थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अखलाक व आदात में सबसे उजागर और सबसे ज़्यादा ये बात थी और अहम आपकी शुजाअत व बसालत और जुर्रत व हिम्मत व बहादुरी है। इस वस में कोई महासिर आपका हरीफ न था। इस वजह से आपको असदुल्लाह यानी शेर खुदा का लक़ब दिया गया। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर से दम शहादत तक कदम कदम पर आपने फ़क़ीदुल मिसाल शुजाअत और बहादुरी का मुज़ाहरा फरमाया। ग़ज़वा बदर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत का वाक़या देखिए, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत और जुर्रत वाला मर्द पैदा फरमाया था। आपकी बहादुरी से, आपकी जुर्रत व शुजाअत से कुफ़ार की जो है वो पसीने छूट जाते थे। 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को फजर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तलकीन की। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन्होंने सब बंदी किए और आइन पोश लश्कर को शिकस्त देने का आहिनी अज़म लेकर मैदान की तरफ चले। कुरैशी लश्कर तकब्बर और गुरूर में बदमस्त नस्ली तफाखुर के नारे लगाता हुआ सामने मौजूद था। मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था, इसलिए अपने ही भाई बंद सामने खड़े थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान और अबू हुज़ाफ़ा को अपने बाप उतबा से मुकाबला करना था। अरब के दस्तूर के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबले हुए। सबसे पहले उमर बिन अल-हज़रमी का भाई आमिर मैदान में निकला और मद्दे मुकाबिल तलब किया, कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला? तो उसके मुकाबले पर हज़रत उमर का एक ग़ुलाम निकला और उसने चश्मे ज़दन से उस मगरूर का खात्मा कर दिया, यानी पहले ही वार से उसका सर कलम कर दिया। उसके बाद उतबा बिन रबी, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद बिन उतबा मैदान में निकले और मुकाबले के लिए पुकारा। 3 अंसारी सहाबा मैदान में निकले, लेकिन उन तीनों काफिरों ने यह कहकर उनसे मुकाबला करने से इनकार कर दिया, ये तो हमारे पल्ले के भी नहीं है, ये तो हमसे ग़ुलाम है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और पुकार कर कहा कि ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले पर कुरैशी भेजो। ये तुमने कौन से ग़ुलाम भेजना शुरू कर दिए हैं, बल्कि कोई कुरैशी हमारे मुकाबले में आए। हम अरब के चरवाहों से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर हज़रत हमज़ा
حضرت علی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور اور متکبر قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا کہ ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو، آ جاؤ۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ المرتضیٰ حیدر کرار، شیر خدا، قوت و کمال، شمشیر زنی، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ چشم فلک نے دیکھا۔ آپ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لیا۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے تڑپتے اور مرتے ہوئے دیکھا تو یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ تمام صحابہ کرام نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر کے میدان کے اندر لڑتے رہے اور وہ میدان کا راز خواب گرم تھا۔ قریش کی مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے۔ آخر کار یہ مغرور لشکر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے کل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی واصل جہنم ہوئے، جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔